वेलकम बैक नाज़रीन। बेड साहब, एक सवाल छोटा सा मैं आपके लिए छोड़े गया था, अगर उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और साथ ही साथ नए सूबों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार लग रहा है आपको कि नए सूबों का क़याम जो है वो अमल में आ जाएगा? नहीं देखें, अब ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। अब आप कितने कोई कितने लोगों कंट्रोवर्शन नहीं है। को खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर रॉ का जब मामला बीच में आ जाता है, दुश्मन एजेंट का मामला बीच में आ जाता है, तो यकीनन उसमें पॉलिटिकल जो टेम्पर्स है, वो टेम्परेचर जो है वो और बढ़ जाता है। ठीक है। राइट सर। सेनेटर साहब बेड ने साहब, नए उसको सूबों पे जिक्र आते हैं। तो नए किया। सूबों के हवाले से बताइएगा, इस दफ़ा अमल में आ जाएगा क़याम सर नए सूबों का? हाँ जी, बात बड़ी क्लियर है। देखिए जी, मकसद है सारा गुड गवर्नेंस का, अवाम की वेलफेयर का, अवाम को उनकी लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल पे राइट्स देना, फाइनेंशियल राइट्स देना, इख्तियारात देना। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात है। आप चाहे सूबे बनाएं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, बिल्कुल मैं समझता हूँ इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए। परसों जो 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी बड़ा मेगा इवेंट हुआ था, उधर भी तकरीबन सब ने ये कहा था कि हाँ, डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे सोच से कहना पड़ता है, मैं दो बातें बड़ी कहूंगा कि पाकिस्तान में जो मौरूसी सियासत है और जो कितने अरसे से हम देख रहे हैं, दे डू नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन डिवॉल्विंग पावर टू द पीपल। वो जो अख्तियारात हैं अपने अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो जो फाइनेंशियल पावर्स हैं और दीगर पावर्स हैं, क्योंकि वो फिर अगर ट्रांसफर करेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि वो इतना खरबों रुपए का जो पब्लिक मनी है, फिर कौन उसको छोड़ने को तैयार है। सो दैट इज वन इशू। और दूसरा ये है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में डेवोल्यूशन एक्ट आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन जब वो गए 2008 में, तो उस वक्त जो लीडरशिप वापस आई एनआरओ के बाद और जमहूरियत बहाल हुई, तो उन्होंने टोटली सैबोटाज करके, सिर्फ इसलिए कि ये जनाब क्योंकि डिक्टेटर और आमिर का बनाया हुआ प्लान, अपना डेवोल्यूशन प्लान है, तो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है जिस तरह चलना चाहिए था, वो उस पेड़ से चल नहीं सका। पीछे चंद साल पहले मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट जब उसके पास वो पावर्स थी, वो बार बार पंजाब गवर्नमेंट को कहते थे इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। लोकल गवर्नमेंट के नहीं हुए। चले, अच्छा, सिंध में इलेक्शन हो गए 1-1.5 साल पहले, केपी में भी इलेक्शन हो गए, लेकिन पंजाब में देखिए अभी तक नहीं हुए। तो एक माइंडसेट है, पॉलिटिकल माइंडसेट हैज टू चेंज। हर हालत में पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने। और मैं खुद की एक बात कहता हूँ, इस पर बहुत लोग माइंड करते हैं। अपना उस दिन मेगा इवेंट में भी ये बात हुई थी कि जनाब कराची के साथ जो हशर हुआ है पिछले 15-20 साल में, कि जनाब हमने वो पहले वाला कराची भी देखा हुआ 70s का, 80s का। और कहाँ आपका कराची, किसी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दी, कराची यूनिवर्सिटी की जो सड़क है, 5 साल से उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, एक सड़क नहीं बनती है। अब जब शोर डला है, तो अब लोगों को ज़हन में आया कि नहीं यार, ये तो बड़ी ज्यादती होगी। पॉइंट मेरा ये है कि देखें, अगर आप लोगों को ग्रास रूट लेवल पे जाके उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, तो लोग रियासत से मायूस हो सकते हैं। फिर बिल्कुल यही सही। होगा कि 25 लाख लोग जो हैं, वो पिछले 3 साल में पाकिस्तान छोड़ के जो है वो चले गए हैं। बिल्कुल ये सही है सर, आपकी आगे यूथ बढ़ता हूँ जो मैं है, सर। मैं आपकी मल्टी जनरेशन है। राइट सर, तो मिस्टर शाह हर साहब। हालत में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मली मैं सुबाइयत इन चीजों पे बिलीव नहीं करता ज्यादा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो पीपल्स पार्टी, हमारे जो सिंध के भाई हैं, वहां से बहुत ज्यादा मुजामत आ रही है। कालाबाग डैम हुआ, सिंध की वजह से हम नहीं कर सके, कंसेंसस जो है नहीं हो सका। बड़ी कोशिश की जनरल मुशर्रफ ने। उसके बाद ये 6 कनाल का इशू हुआ, फिर वहां सिंध से बड़ी आवाज उठी। अभी जलालपुर वाली जो कनाल बनी है, ये जेलम वाली, उसमें भी लोग कह रहे थे जी क्यों बनी है भाई, ये तो बताते हैं सारे कि 100 साल पहले अंग्रेज के जमाने का मनसूबा इम्प्लीमेंट हुआ। और उसके बाद अब आप देखें सूबों के ऊपर वहां पे रिएक्शन आना शुरू हो गया, एज ए पता नहीं क्या सूबे को तोड़ा जा रहा है, क्या जी भाई, लोगों के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं हम। ये जो गवर्नमेंट पावर में आती है, लोग उनको वोट देके जो बिठाते हैं, वो इसलिए है कि वो अवाम की वेलफेयर, पाकिस्तान बने थे अवाम की वेलफेयर के लिए। पाकिस्तान किसी की जेबों के वेलफेयर के लिए नहीं बना था। मकसद एक ही था, कायद आजम का विजन यही था, लामा इकबाल का, कि मुस्लिम ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट जो पाकिस्तान में आएंगे, वो यही विजन था।
उनकी एक क्वालिटी लाइफ अच्छी होगी, उनकी जिंदगी में है जो है वो बेहतरी आएगी। ये नहीं है कि उनकी हालत जो है 45% पॉवर्टी लेवल पे लोग जो है राइट सर। वो सर मुझे चले आगे गए। बढ़ना है ब्रिगेडियर तो साहब, मुझे टॉपिक कंक्लूड करना है ये वाला। मिस्टर शाहिद साहब बताइएगा, आपने भी कोशिश की जनूबी पंजाब की, आपके तो उसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर मौजूद था, नहीं हो सका। अब जबकि काफ़ी हद तक इस पर पोलिटिकल जमातें भी आमादगी जाहिर कर रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पॉजिटिवली इसको लेकर चलेगी? तो मैं सब छोटी सी बात करके आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। एक तो मैं चाहूंगा तंगी साहब पानी का ठंडा गिलास पिए, उनका कोई ब्लड प्रेशर लो हो। नहीं, मैंने और जूस पी दूसरा लिया। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और मैं चलें, शुक्र है अल्लाह का तंगी साहब। तो दूसरा मैं ये उनसे कहूंगा कि जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो इसको दोबारा जरूर एक दफा देखें कि उन्होंने जो आज गुफ्तगू की वो बनती नहीं थी। और अगर ये फिर भी उस अपनी बात पे कायम रहे तो फिर मैं ये चाहूंगा कि अगले प्रोग्राम में ये कार्रवाई करके आए, कार्रवाई के बगैर ना आए, खाली बातें ना सुनाया करें, कार्रवाई करें। अब मैं आता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर। देखिए उसामा साहब, गुजारिश ये है कि जिस किस्म का मैंडेट है फॉर्म 47 है, और अब हम एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाएंगे, तो ये चीजें इस वक्त माहौल नहीं है कि हम इतनी बड़ी डिबेट को खोल लें। गुजारिश ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव नए यूनिट्स बनाने के लिए आपको बहुत सारे फाइनेंशियल आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जो इस वक्त पाकिस्तान के पास अवेलेबल भी नहीं है। और फिर अगर इसी सिस्टम को देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा था सिस्टम कोलैप्स कर गया, और अगर इसी सिस्टम की हमने ब्रांचेस निकालनी है, इन्हीं के आगे से इसी मौरूसियत को लेकर जाना है, इस सिस्टम को ओवरऑल नहीं करना, इस सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किए बगैर हम आगे निकल जाएंगे, तो फिर वो भी सिस्टम जो हम लेकर आएंगे वो भी इस चीज को जो है वो सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल द प्रोविंसेस टू होल्ड लोकल बॉडीज इलेक्शन। अब लोकल बॉडीज का इलेक्शन जो नहीं होल्ड करेगा, आर्टिकल 140A की वायलेशन करेगा, और उसका मतलब है कि जो वायलेशन करेगा वो आर्टिकल 6 के अंदर उसके ऊपर म्यूटिनी का, हाई ट्रीजन का केस बनेगा। तो मैं क्यों ना कहूं कि इस वक्त पंजाब के ऊपर, ये पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर ये केस बना दें, क्योंकि वो तो वायलेशन कर रहे हैं। तो जो हुकूमतें अपनी पावर को डिवॉल्व करके लोकल बॉडीज तक लाने के लिए तैयार नहीं है, जो एमपीज एमएनए से लेजिस्लेशन के बजाय सड़कें नालियां बनवा रहे हैं, तो वो कहां प्रोविंस को डिवाइड करेंगे जब उनको पता लगेगा कि हमारा जो एक राज था, जो इतनी बड़ी एम्पायर के ऊपर, वो सुकड़ता चला जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो है इस तरफ जाएंगे। हालांकि मैं इस हक में हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए और प्रोविंसेस बनने चाहिए गवर्नेंस के लिए। बिल्कुल सही है। शाहिदा रहमानी साहिबा, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिस्पांस। देखिए, सबसे पहले तो मैं तंगी साहब को कहूंगी कि वो कहते हैं ना, देखा जो तीर खा के कमींगा की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो जिस पार्टी में 44 साल रहे, जिसकी वजह से आज सेनेटर तंगी साहब लिखा जाता है, ये नहीं, मैंने कुर्बानी दी है। इनका लहजा, इनके हसब नसब की गवाही देता है। मैं इस पे नहीं, मैंने कुर्बानी दी, मैंने 44 साल कुर्बानी दी। कुर्बानी मैंने 44 अल्लाह के नाम पर नहीं दिया। तो उसी पीपल्स पार्टी की वजह से यहाँ बैठे हैं। नहीं, अल्लाह के नाम पर नहीं दिया है। अच्छा, मैंने 44 साल कुर्बानी दी। तंगी साहब, आपकी गुफ्तगू में किसी ने बात नहीं की। आपका लहजा बता रहा है, आपके हसब नसब को छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की कि ये इसका तरीकाकार बिल्कुल आइन के अंदर वजह है। आइन में है कि जिस सूबे के अंदर, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है, आवाम की राय पे रखती है। अवाम ने पीपल्स पार्टी को अगर बार बार मैंडेट दिया, तो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत भी है, और जो सिंध अवाम चाहेंगे वो उसका तरीकाकार आइन के अंदर है। आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन को फॉलो करना चाहिए। आइन में अगर ये लिखा है कि उस असम्बली 2/3 मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करे, तो जब तो ये बहस बनती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान एक लेबॉर्ट्री है, कभी कह दें कि 1 यूनिट होना चाहिए, कभी कह दें कि सूबे होने चाहिए, कभी कह दें इंतजामी यूनिट होना चाहिए, वो विफाक जो कि अभी चारों सूबों ने उसको अभी पैसे दिए, वो क्या इंतजामी यूनिट चलाएगा? पानी की तकसीम पे हमारी लड़ाई होती है, एनएफसी पे हमारी लड़ाई होती है, उसके ऊपर सूबों को हक नहीं दिया जा रहा, तो मजीद इंतजामी यूनिट तो तबाही की तरफ ले जाएगा। हाँ बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट पहला साल नहीं है, सिंध के अंदर 4 साल कंप्लीट होगा और अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पंजाब ने आते ही इलेक्शन, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको रोल बैक किया, आज तक उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। इस्लामाबाद में आज तक इलेक्शन नहीं हुए, केपी में चल रहा है लोकल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान में चल रहा है, सिंध में चल रहा है। तो क्या वजह है कि ये
ये सुथरा पंजाब लेके झाड़ू लेके सीएम जो है वो घूम रही है, ये उसका काम है कि वो झाड़ू लेके जो है वो इसके ऊपर अरबों रुपए लगा दे? ये काम है लोकल गवर्नमेंट का। वो सुथरा पंजाब लेके चल रहे हैं, ये काम है मेयर का, लोकल गवर्नमेंट का। तो करने दें जिनका जो काम है, लेकिन ये लेके के झाड़ू लेके खड़े हो जाना और ये सीएम को जेब नहीं देता। सीएम का काम है कि अपनी असेंबली को जो है वहां पे लेजिस्लेशन करें, वहां पे पंजाब असेंबली राइट मैडम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। बैर अहमद तंगी साहब बताइएगा कि जिस तरह से अभी शाहिदा रहमानी साहबा ने कहा कि एक तरीक़ाकार है 2/3 मेजॉरिटी से आए और बिल्कुल जो है वो कर लें, और जो तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो किस तरह से जो है वो नए सूबों की तरफ हुकूमत लेके जाएगी मामले को? देखिए उसामा, मैं जब सुनता हूं टॉक शो पे इन लोगों की बातें कि सिंध की तकसीम, तो खुदा का खौफ करे, ये अल्फाज का चुनाव करे, ये तकसीम नहीं है। अगर कोई साथी ब्रिगेडियर साहब या पीटीआई का या आप या मैं या कोई भी बंदा पाकिस्तान में नए सूबे की बात करते हैं कंसेंसस के साथ, तो फिर इसको तकसीम का नाम क्यों देते सिंध का? और सिंध किसी की बाप की जागीर है, ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है, किसी की जागीर नहीं है। अगर मैं सिंध में आता हूं तो वो मेरी जमीन है। अगर सिंध का कोई बंदा आते हैं यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये उनकी जमीन है। और यहाँ तक ये मुझे बताएं कि 2000 अरब रुपए इनको मिले हैं, एनएफसी अवार्ड में इनको 2000 रुपए 2000 अरब मिले हैं। बंद कर लेते हैं मैडम, बात इसके क्या क्या है? 2000 अरब रुपए कहाँ चले गए? एनएफसी शाहिदा साहिबा उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। सिंध की आवाम को भूख से मरने पर मजबूर किया है, उनको पीने का साफ पानी तक नहीं दिया है, उनको सफाई नहीं दी है, वहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर उनको 2 शाहिदा साहिबा उनकी टर्न पे उनको बोलने दीजिए कि ये 2000 अरब रुपए कहाँ चले गए। यकीन कीजिए बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम टांगे तोड़ देंगे। ये चीखते चिल्लाते इतना मत हो, आप नहीं चिल्ला सकती हैं। आप दलील का जवाब दे दी। 2000 अरब रुपए कहाँ चले गए? एनएफसी अवार्ड में जब आपने 2000 रुपए अरब लेके आपने क्या दिया? आपने पीने का साफ पानी दिया है, आपने सफाई दी है, आपने रोजगार दिया है, या करप्शन का नजर हो चुका है? राइट जी, क्लोजिंग पे जाना है मुझे। थैंक यू सो मच बैर अहमद तंगी साहब, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर फारूक हमीद साहब आपका शुक्रिया। मिस्टर शाहिद साहब आपका शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहिबा आपका शुक्रिया। अब जब मामला यहाँ तक पहुंच गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो जैसे अभी मैंने बात की कि पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करें, और ख़ुद मिनिस्टर साहब ने कहा जी कार्रवाई कीजिए, ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से अगर 2000 अरब की बात कर रहे हैं तो आप के जो गवर्नर का ओहदा या सदर का ओहदा, ये सारा जिस तरह से आप मिल बांट के आपके पास मौजूद है, तो इसके ऊपर भी आइए और जो आवाम का पैसा है उसको बचाइए। जिसकी भी गलती है, जो भी खा रहा है, तो ये भी ज़रूर कीजिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।